हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एचटीएमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में बात करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कुछ टफ लोगों के लिए, बच्चों के लिए लगता है, तो आज हम बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और जो हमारे फ्रेंड्स पहली बार हमारी साइट पर विजिट कर रहे हैं, उनसे हम बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर सभी प्रकार की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे मान लेना है कि जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या होता है, परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है, वो भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। दोस्तों, जो परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में लिखी जाती हैं, तो वो P/Q में लिखी जाती हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 5 √5 P/Q। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे √5 ये क्या अपने परिमेय संख्या मानी है, और इसको P/Q के रूप में हम लिख देंगे। और यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ क्या है, जहाँ पर क्या है, जो P है, P तथा Q एक सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने बताया कि जो P और Q है वो क्या, सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या है, अभी इनके बारे में बात करेंगे, जिसमें Q बराबर नहीं है 0, Q बराबर 0 नहीं है। अब समझ लेंगे ये इसे सहभाज्य क्यों कहा गया है, P और Q को सहभाज्य आखिर क्यों कहा गया है, यहीं पर समझ लेंगे P और Q को। तो मान लीजिए P और Q सहभाज्य होता क्या है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या है वो उसी संख्या से कैंसिल होगी, यानी उसका गुणनखंड केवल वही होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया, कोई भी संख्या यहाँ पर ले लेंगे, यानी यहाँ पर 8/4 रख दी, तो यहाँ से हम 4 कैंसिल हो जाएगी, या यहाँ पर रख देंगे हम 6/4 कर दिए। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6। अब यहाँ पर आ गया 3/2। अब ये 3/2 है, ये संख्या कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य क्या, यानी या फिर 3 केवल 1 से कटेगा, 2 केवल 1 से कटेगा, या वह स्वयं संख्या से कटेगा, यानी 3 या फिर केवल स्वयं संख्या से कैंसिल होगी। इसका गुणनखंड या फिर 3 स्वयं होगा या फिर 1 होगा, यानी 1 3 3 या 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2 या 1 दूना 2। तो ये होता है सहभाज्य संख्या है, यानी जो केवल और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो केवल 1 से या संख्या स्वयं से विभाजित होती हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, क्या समझना है यहाँ पर, कि P और Q यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या वो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होंगी। तो ये आपको यहाँ पर समझना है दोस्तों। फिर आगे देखेंगे इसी प्रकार से √5 और P/Q को क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग और P/Q
क्यू का वर्ग। तो जब यहाँ से वर्ग करेंगे तो ये 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका स्क्वायर यानी यहाँ पर देखो 5√5 और √5 जब लिखेंगे तो हो जाएगा 25 रूट, और जब इसको कैंसिल करेंगे रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आ गया कितना, 5। तो ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 आ गया। क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हम इसको इधर ले जाएंगे, क्यू को इधर ले आएंगे, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। और आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको क्यू इधर ले आइए तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ पर एक आप समीकरण मान लीजिए कि ये समीकरण हमारी एक बन गई, समीकरण एक हमारी बन गई। और अब आपको समझना है, मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू को अगर रोक लेंगे यहाँ पर तो पी स्क्वायर अपॉन 5, यानी 5 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो पी स्क्वायर है, यानी जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। यहाँ पर पी, इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना है क्या यहाँ पर बताया गया है। देखो बताया गया है कि पी स्क्वायर मान लीजिए पी स्क्वायर यानी कोई संख्या यहाँ पर रख देते हैं, यानी मान लीजिए पी स्क्वायर का मतलब रख दिए हम 5 यहाँ पर रख दिए और नीचे तो 5 लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे या फिर हम यहाँ पर 5 गुणे 5 यानी 5। यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, यदि हम 5 को कैंसिल कर देंगे फिर भी एक गुणांक बच जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर ये बताया गया अगर पी स्क्वायर कोई भी अगर संख्या अगर यहाँ पर लिखी हुई है, अगर पी स्क्वायर अगर नीचे वाली संख्या से डिवाइड हो जाता है तो उसमें एक इसका गुणांक यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणांक अवश्य होगा। फिर से देख लेंगे यहाँ पर अगर हम रख देते हैं 24 रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 16 रख दिया तो यहाँ से 2 नीचे रखेंगे, अगर 2 से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी 8, तो यहाँ पर देखेंगे इसका गुणांक कितना हो जाएगा, यानी एक इसका गुणांक ये वाला अवश्य निकलेगा। तो यही चीज़ इसमें बताई कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यानी ये p यानी जो एक गुणांक आएगा इसमें p वो क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि p का एक गुणांक 5 होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या बताया गया, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो हम यह भी कह सकते हैं पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। और अतः हम यह भी कह सकते हैं कि जो p का एक गुणांक 5 होगा, यानी यहाँ पर p का एक गुणांक यानी यहाँ पर हम कोई भी अगर 5 से यहाँ पर रखेंगे तो एक गुणांक इसका कितना होगा 5 होगा, यानी एक गुणांक 5 होगा। तो p का एक जब गुणांक 5 होगा तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पश्चात में हम ऊपर करते हैं इसको, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हमको बता देते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, माना परिमेय संख्या आपने मान लिया, परिमेय संख्या PQ के रूप में लिखी हुई है और यहाँ पर ये आपको देखना है कि √5 PQ। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये समझना है P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं,
पूर्णांक है और जिसमें q बराबर नहीं है 0। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 5, यहाँ से q यहाँ ले आएंगे, एक समीकरण बना लेंगे और q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5, जिसमें p अगर 5 से विभाजित होगा तो p भी, समझ लो ना, p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम कह सकते हैं कि p का एक गुणांक कितना 5 होगा। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर p बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हम p इज इक्वल टू मान लेते हैं, p बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई है, यानी यहाँ पर 5 मान लेते हैं और इसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं m, एक संख्या m मान लेते हैं। m क्यों मान रहे हैं? यदि मान लीजिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5, यहाँ पर तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक गुणांक तो हो गया 5 और एक गुणांक को हम मान लीजिए m मान लीजिए, एक गुणांक को हम कितना मान लेंगे m। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों फिर से देखेंगे, यहाँ पर 16 अगर 2 का है, 2 से इसका हो जाएगा 2 गुणांक 1, तो यहाँ पर एक गुणांक तो हमने रख लिया, ये कुछ भी है तो हमने इसको मान लिया कि एक गुणांक उसमें से होगा कितना m। तो p बराबर कितना मान लिया हमने, इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अब p बराबर 5m। अब p बराबर 5m लिखा हुआ है, क्या करेंगे इसके पश्चात में इसको इरेज कर देंगे और इरेज कर देंगे, या फिर इधर ही दोस्तों लिख रहा है, जिससे आपको अभी समझाना है। अगर ये इरेज कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इधर ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक हमने मान लिया p इज इक्वल टू 5m। अब यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे p का मान रखेंगे तो समीकरण, अब समीकरण 1 क्या है 5q स्क्वायर p स्क्वायर, ये आपकी समीकरण 1 है, इसमें 5 के मान रखेंगे तो यहाँ 5q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पर देखो इसका p का मान रखें यहाँ पर 5 तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 5q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 और 25 दोस्तों mb स्क्वायर होगा यहाँ पर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 25 को इधर लेकर आएंगे, यानी 5q स्क्वायर अपॉन 25m स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 5 और 5 बचे 25, यानी कितना हो गया q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ पर ये स्थिति देखनी है, ये तो हो गई पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में देखो क्या बताया गया है कि यदि, अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया था कि यदि p का एक गुणांक 5 होगा, यहाँ पर भी देखो क्या है वही स्थिति यहाँ पर भी आ गई कि 5 का जब 5, यही सेम इसमें भी लिखना है कि यदि q स्क्वायर का, अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, यानी यहाँ पर आप इसको इधर भी लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आया q स्क्वायर अपॉन 5 m स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा हुआ सेम यही लिख देना है, क्या लिखना है, यदि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, सेम इसी प्रकार से, यानी p स्क्वायर 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहीं पर इसी प्रकार से सेम ये भी है कि q स्क्वायर जब 5 से विभाजित है
तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों विभाजित है, यहाँ पर क्यू से भी बता दिया गया कि क्यू से भी 5 विभाजित है और यहाँ पर क्या पी से भी 5 विभाजित है। और जबकि यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, जो आपने यहाँ पर माना था कि जो परिमेय संख्या के रूप में √5 को माना था p/q, यहाँ पर बताया गया है, कहा गया जहाँ p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब हमने बताया था कि या p स्वयं संख्या से कैंसिल होगी, p का जो मान है या फिर स्वयं संख्या से कैंसिल होगा या फिर वह 1 से कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि वो संख्या p जो स्क्वायर है p किससे विभाजित होगा, 5 से। यहाँ पर p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। और जबकि यहाँ पर आपने जो माना था उसके अनुसार क्या माना था कि दोनों कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी वो केवल या स्वयं संख्या से विभाजित होंगी या फिर वो 1 से विभाजित होंगी, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर आप जब इसको निकालेंगे, विरोधाभास विधि से निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो 5 से p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः p/q एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर आप √5 लिख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया कि जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से देख लेंगे, यहाँ पर आप इसको निकालेंगे। सबसे पहले मेन चीज आपको समझनी है, यहाँ पर जहाँ p तथा q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से या फिर केवल 1 से विभाजित होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया, अगर 6/4 लिखा हुआ है, 2 से काटोगे 2 दूना 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2/3 अगर 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 3 या फिर 1 से विभाजित है, 2 केवल 1 से विभाजित या फिर 2 स्वयं से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा। 3 स्वयं से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा, उसे कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो बताया गया है कि यह p केवल 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं से, q केवल 1 से विभाजित होगा या फिर स्वयं से, 5 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन जब आप ये विधि लगाते हैं पूरी, तो आपको पता चलता है कि p का गुणांक 5 यानी p 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, यानी यहाँ पर विभाजित दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर लिखी जो आपने मान रखा है, जो ऊपर मान रखा है ये कि p q एक सहअभाज्य संख्या है, ये क्या इसका विरोधाभास है, यह इसका विरोधाभास है। अतः यह संख्या परिमेय संख्या ना होकर कौन सी संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या ना होकर के एक अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज इसलिए नहीं किए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए और इसी प्रकार से आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।